हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, 2 दिन से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में घमासान सा मचा हुआ है प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने को लेकर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग के जो विद्यालय को मर्ज करने की बात हो रही है उसको लेकर। लगभग 27,000 के आंकड़े बताए जा रहे हैं। आपने अगर आज का न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी तो आप ये भी देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी ये मुद्दा पूरी तरीके से छाया हुआ है कि अगर शिक्षक संगठनों ने किया है स्कूल मर्ज करने का विरोध और दे दी है चेतावनी। ठीक, तो चेतावनी उन्होंने क्या दी है कि स्कूल मर्ज करने का आदेश अगर वापस नहीं हुआ होता है तो इसके लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, वहीं स्वतंत्र भारत ब्यूरो ने भी ये न्यूज़ को कवर किया है कि स्कूलों के विलय के खिलाफ प्रदेश व्यापी विरोध शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं 2-3 लेटर जो वायरल हुए हैं जिनमें ये बताया गया है कि कुछ आपस के स्कूल हैं जिनमें बच्चों की संख्या कम है, उनको एक दूसरे में मर्ज करके एक ही विद्यालय कर दिया जाएगा, जिससे कि जो अधिक शिक्षक होंगे उनका कहीं ना कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है। अब इससे नुकसान क्या होने वाले हैं, इन सारी मुद्दों को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कल इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन रखा गया था जिसका हैशटैग था सेव विलेज स्कूल्स। ठीक, और देखते ही देखते ये पूरे भारत पे नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करने लगा था। यानी कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा कल गर्मा गया था कि सरकार तक कहीं ना कहीं ये बातें ज़रूर पहुंच चुकी होंगी कि जो स्कूल मर्ज करने का आदेश जारी हुआ है उसका बहुत ही व्यापक पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब इससे सरकार पर क्या असर पड़ेगा ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। ठीक, सो आगे हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नवभारत टाइम्स ने भी इसको कवर किया कि यूपी में जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 से ज़्यादा बेसिक स्कूल, बीएसए कर रहे हैं चिन्हित। ठीक, सो अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या सरकार पे आन पड़ा है कि उनको जो बेसिक विभाग के स्कूल हैं उनको मर्ज करने की आवश्यकता पड़ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई नाकामी है जिसको छिपाने के लिए वो विलय कर रहे हैं। नाकामी क्या हो सकती है? नाकामी ये हो सकती है कि पिछले 7 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में एक भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिरी बार 1 दिसंबर 2018 को नोटिफिकेशन आया था, 22 दिसंबर उसकी आखिरी तारीख थी और जनवरी में उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो 2018 के बाद से आज 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो यही कारण है कि जो बेसिक विभाग है वहाँ पर शिक्षकों की कमी हो गई है और शिक्षकों की कमी होने की वजह से स्कूलों में बच्चों की संख्या में भी गिरावट हुई है। क्योंकि आप जानते होंगे कि आज के टाइम पर कोई भी गार्जियन होगा, कोई भी पेरेंट्स होगा तो वो अपने बच्चों को कम से कम एक चीज़ अच्छी से देना चाहता है, वो है शिक्षा। क्योंकि आज का जो पेरेंट्स है वो बहुत ही जागरूक है, तो वो चाहता है कि उसका बच्चा कहीं ना कहीं पढ़कर आगे बढ़े, उसकी तरह ना रह जाए। चाहे वो पेरेंट्स पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैंने आपको लेटर के बारे में बात किया था। लेटर आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये देखिए, ये बीएसए उन्नाव की तरफ से लेटर जारी हुआ है और उन्होंने 25 स्कूलों का लिस्ट दिया है जिसमें उन्होंने उन स्कूलों में संख्या बताई है और स्कूल का क्या नाम है। और इसमें देख सकते हैं कि जो भी हैं ये सारे रूरल एरिया के हैं, सारे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, इसमें आपको कोई भी अर्बन नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 और 2 के बच्चे, कक्षा 1 और 2 के बच्चे 5 से 6 वर्ष के होते हैं। ठीक, अब अगर स्कूल आप मर्ज कर देते हैं, 3 किलोमीटर दूर स्कूल भेज देते हैं, तो अब आप सोचिए कि क्या ये बच्चे वहाँ तक सुगमता से पहुँच सकते हैं? क्या कंटिन्यूटी इनकी बनी रहेगी स्कूल जाने की? ये सारे प्रश्न चिन्ह इस समय खड़े होते हैं स्कूल मर्ज करने की बातों को लेकर। वहीं दूसरा जो लेटर है वो सरदार नगर गोरखपुर का वायरल हुआ है और इन्होंने इसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि इनका एक विद्यालय है मिर्जवा बाबू क्षेत्र, जहाँ पर संख्या 19 है। इसका मर्ज ये करना चाहते हैं रौतनिया बाबू में, जहाँ पर संख्या 48 है। ठीक, और इन्होंने इसमें आंकड़े भी बताए हैं कि इसमें कितने टीचर कार्यरत हैं।
तो ये सारे आंकड़े इन्होंने दिए हैं और जिसका भरसक विरोध हो रहा है। छात्रों ने बिल्कुल चेतावनी दे दी है कि अगर स्कूल मर्ज करने का आदेश वापस नहीं होता है तो 100% प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और सरकार के खिलाफ इसके लिए छात्र, शिक्षक संघ जितने भी हैं वो सारे खड़े आपको मिलेंगे। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी बीपीएससी 4.0 को लेकर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है कि क्या उसमें डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जैसे टीआरई 1 में, टीआरई 1, टीआरई 2 सभी में नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था तो वहाँ पर एक लाइन कॉमन लिखी हुई थी कि जो अभ्यर्थी हो वो भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक, ये लगभग जितने वहाँ के नोटिफिकेशन आते हैं वही नोटिफिकेशन इस बार भी आया। लेकिन जब अभी जो 3 से 4 दिन पहले जो नियमावली जारी हुई है उसमें भी जब यही लाइन लिखी गई तो पूरे न्यूज़ चैनलों में, जो प्रिंट मीडिया है, हर जगह पर पूरी तरीके से हाहाकार मचा दिया गया कि बिहार में डोमिसाइल लागू होने जा रहा है। फिर कल के न्यूज़ कटिंग में आया कि केवल 3 विभागों में डोमिसाइल लागू होगा। अब आज ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि लाइब्रेरियन, क्लर्क और परिचारी की भर्ती में भी डोमिसाइल नीति नहीं होगी। दूसरे राज्य के लोग भी आवेदन करेंगे पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, जो जनरली हर स्टेट में नियम होता है कि अगर कोई दूसरे स्टेट का कैंडिडेट्स आता है हमारे स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए तो वो जो जनरल सीट होती है उस पर ही फाइट करता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर किसी भी आप कैटेगरी में आते हैं तो आप फाइट करेंगे सिर्फ जनरल सीटों पर। ठीक है, तो बिहार में 60% आरक्षण है, 60% आरक्षण का प्रावधान है। 40% सीटें ऐसी बचती हैं जो जनरल कैटेगरी की होती हैं। इन्हीं 40% कैटेगरी पर बिहार के जितने भी कैटेगरी के लोग स्टूडेंट्स हैं और अदर स्टेट के जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो फाइट करते हैं। जो टॉप मेरिट में आता है बिहार का स्टूडेंट वो इसमें अपनी नियुक्ति लेता है और जो यहाँ पर नहीं हो पाता, उसकी मेरिट कम होती है, वो अपने आरक्षण के दायरे में आकर मेरिट में शामिल होता है। तो ये पूरा प्रावधान होता है। तो अब इस बात का बिल्कुल भी संशय नहीं रह गया है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। मतलब बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि बिहार में किसी भी भर्ती में अब डोमिसाइल लागू नहीं होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।